नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम नवंबर महीने की बात करते हैं तो नवंबर महीने में जो है बिहार में चुनाव होना है। चुनाव बिहार में होना है, लेकिन हलचल पूरा देश भर में मचा हुआ है। क्योंकि अगर हम 10 सितंबर की बात करते हैं तो 10 सितंबर को जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में जो है चुनाव आयोग के द्वारा एक साथ पूरे देश भर में SIR लागू करने जा रही है। अगर हम बात SIR की करते हैं तो SIR आखिर है क्या चीज़, और SIR लागू होने से जो बिहार चुनाव पर जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम एक तरफ जो है देश के जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो लगातार बिहार में रैली कर रहे थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं पर जो है वोट चोरी का वो आरोप लगा रहे थे। इसके अलावा अगर हम बिहार चुनाव की बात करते हैं तो क्या बिहार चुनाव से पहले पूरे देश भर में SIR लागू होना कहीं जो है वोटरों को चमकाने का साजिश तो नहीं है, या फिर इसके पीछे की मकसद यानी कि केंद्र सरकार का मकसद क्या है। इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत जी जो है जुड़ चुके हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे टीम को, आपके कैमरा में जो है उज्जवल जी, गोविंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी टीवी के दर्शकों को भी आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नवंबर में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको तैयारी को लेकर अगर बात की जाए तो विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्टी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव बिहार में होना है और हलचल पूरा देश में है। खास करके SIR को लेकर जो 10 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक के बाद पूरे देश भर में एक साथ लागू होने जा रहा है। इस SIR को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके झारखंड में और बिहार में किस तरह से मतलब जो है इफेक्टेड होगा? आपने जिस तरह बताया, जो समाचार में चल रहा है कि देश भर में पूरा हलचल है SIR को लेके, स्वाभाविक है, बहुत अच्छा चीज़ है। निष्पक्ष रूप से पूरे देश भर में निर्वाचन आयोग कार्य करती है, किसी एक पक्षीय एक दलीय कार्य नहीं करती है। और जब जब चुनाव आता है तो हर साल चुनाव में से पूर्व SIR का प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करती है। उसी के निमित्त बिहार में भी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन विपक्षियों के द्वारा इनको एक मुद्दा बनाया गया है और विपक्ष को मुद्दा बनाना है। SIR जो है, जो भी नया मतदाता है उनको जोड़ना है, जो मृत हो गए हैं उनको नाम हटाना है, यही तो प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में कुछ नया इसमें SIR में जो है जोड़ा गया है। जो नया जो जोड़ा है इसमें जो भी भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ के वोटर हैं, तो वोटर होने के नाते सभी दलों को समर्थन करना चाहिए SIR का, कि जो गलत तरीके से, जो फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज देकर अपना मतदाता सूची में नाम शामिल किए हैं, वो ऐसे लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। SIR के माध्यम से उसको छटनी होना चाहिए। इसमें सभी दल को समर्थन करना चाहिए। संत जी, एक सवाल उठता है, आप कह रहे हैं कि देश में जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर BJP हो या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनको जो है चुनाव आयोग को खास करके SIR के मामले में समर्थन करना चाहिए। BJP एक तरफ जो है SIR को देश के हित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की बात कर रही है। कांग्रेस को आखिर इतना चिड़चिड़ाहट क्यों हो रहा है SIR को लेकर? देखिए, कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव में जो लोगों के बीच में जो जाएंगे तो उसको दिग्भ्रमित करने के लिए SIR को जो है एक नया मुद्दा बनाया गया है। इस मुद्दे के तहत लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। अरे वास्तविकता है कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपका बंगाल में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र में काम करते हैं तो वहाँ भी आपका मतदाता सूची में नाम है। झारखंड में यदि रहते हैं तो झारखंड में भी नाम है। ऐसे 3 जगह में मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। अब 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, आप झारखंड में वोट होती है तब यहाँ भी मतदान करते हैं, बिहार में मत होता है तो बिहार में विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले लेते हैं, वोट करते हैं। माने एक आदमी 3 जगह जो है मतदान कर सकता है। तो ये तो गलत हो रहा है। इसमें गलत हो रहा है तो इसमें सभी पार्टियों को जो है आना चाहिए था एक मंच में। SIR जो हो रहा है इसमें जो इसको रोक लगे। SIR जो के माध्यम से निष्पक्ष रूप से
मैंने जिसका एक ही जगह पे वोटर लिस्ट में नाम है, वहीं बिहार के रहे चाहे महाराष्ट्र का रहे, किसी एक जगह रहना है तो यहाँ दो तीन जगह में वोटर लिस्ट बना कर तैयार है। एक दो जगह तो छटना चाहिए और एक जगह बनना चाहिए। संत जी, एक बात है कि जो चुनाव आयोग का फैसला है ये बिल्कुल देश हित में सही है, लेकिन क्या बिहार चुनाव से पहले एसआईआर लागू करना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने का साजिश तो नहीं है? किस तरीके से देखते हैं आपको, क्योंकि जो है नवंबर में बिहार में चुनाव है, इससे पहले एसआईआर लागू होना? देखिए, निर्वाचन आयोग जो निर्णय ले रही है 10 सितंबर को घोषणा करेगा पूरे देश भर में एसआईआर लागू किया जाएगा, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हम उसको स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड में माने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जिस प्रकार से यहाँ फर्जी दस्तावेज को लेकर यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो है वोट वृद्धि हुआ है, कहीं ना कहीं एसआईआर होगी तो एसआईआर में जो है सब निकल के आएगा कि कितना वोटर जो है यहाँ पे अवैध रूप से चढ़ा है। एक जांच का विषय है, ये जांच भी निकल के आएगा। एसआईआर झारखंड में अति महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि आप पिछले वाला विधानसभा चुनाव में जो जितना मतदाता था, राजमहल विधानसभा की बात कर रहे हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव जो हुआ, इस मतदाता चुनाव में जो वोट वृद्धि हुआ 58,000 के आसपास वोट वृद्धि हुआ, ये राजमहल विधानसभा। तो राजमहल विधानसभा जो है आपका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और बांग्लादेश के करीब है। ठीक उसी प्रकार पाकुर एकदम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। ये दो विधानसभा, पाकुर और राजमहल, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र में 58% यहाँ होता है और 68% पाकुर होता है। लेकिन गोड्डा देख लीजिए, बोरियो देख लीजिए, बरहेड़ देख लीजिए, ऐसे अन्य विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ 21,000, कहीं 27,000, 28,000 तक ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अधिकतर 58,000 यहाँ वोट बढ़ना, पाकुर में 68,000 वोट बढ़ना, इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ फर्जी दस्तावेज के तहत अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया है, जिस कारण से बड़े पैमाने पर जो है वोटर लिस्ट में जो है बढ़ोतरी हुआ है। इसलिए ये जो बढ़ोतरी हुआ है, ये बढ़ोतरी के छटनी जो है एसआईआर के माध्यम से होना तय है, और इसलिए झारखंड में एसआईआर अति आवश्यक है। क्या आपको लगता है संत जी, जिस प्रकार से जो है एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, और जिस प्रकार आप बता रहे हैं सिर्फ जो है बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड के, अगर हम साहेबगंज जिले की बात करते हैं या संथाल परगना के राजमहल और पाकुड़ विधानसभा की बात की जाए, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में यहाँ पर जो है वोटर की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो जितने भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मूल वोटर है, और एसआईआर लागू होने से कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान है, जिसकी वजह से कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की बात कर रही है। ये तो बात सत्य है कि कांग्रेस हमेशा जिनकी मतदाता सूची में नाम बढ़ा है, वोटर जो बढ़ा है, बढ़ने वालों की संख्या जो देखा जाए उनका वोट बैंक है, जिस कारण से उनको डर सता रहा है कि एसआईआर यदि होता है तो ये जो वोट बैंक जो बढ़ा है, जो वोट में जो वृद्धि हुआ है और प्रत्याशी रूप से, तो ये वोट उनको छटनी हो जाएगा, कट जाएगा। उनकी मतदाता सूची में जो है नाम जैसे छटेगा तो उनकी वोटर घट जाएगा। उनको डर सता रहा है कि कहीं एसआईआर के माध्यम से ये वोटर छट जाता है तो हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसीलिए जो है उनका ये एसआईआर का विरोध कर रहा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन। एक सवाल ये भी उठता है संत जी, अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में कई वर्षों से लगातार एनआरसी का मांग हो रहा है, चाहे वो बिहार हो उन सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड हो। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाते रहा है, और बीजेपी एनआरसी की मांग को लेकर जो है वो लोग लगातार जो है केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं केंद्र सरकार जो है सरकार और चुनाव आयोग मिल करके जो एनआरसी है वो सेम एनआरसी का सिस्टम पर एसआईआर लागू करने जा रही है, ताकि जो बांग्लादेशी इस इलाके में आकर के रह रहे हैं, अवैध तरीके से दस्तावेज बना करके रह रहे हैं, उन लोगों का छटनी हो और वो किसी एक राजनीतिक दल के कोर वोटर हो? देखिए, विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है, यदि बाहर के लोग, विदेशी लोग, बांग्लादेशी लोग, पाकिस्तान के लोग जबकि यहाँ आके बसते हैं तो उसको आश्रय देने में, संरक्षण प्राप्त करने में, इसका तरफदारी करने का क्यों है लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है?
कारण कि उनका एक मास वोटर है, उनको संरक्षण दे रहा है। इनसे बचना चाहिए। हम भारत के लोग को सोचना चाहिए कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ आके घुसकर मतदाता सूची में नाम चढ़ा रहे हैं और वो यहाँ के हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है। इसमें हम भारतीय लोगों को पुरजोर तरीके से इसका मांग उठाना चाहिए और जो निर्वाचन आयोग एसआर जो कर रहा है ये जरूरी है। स्वाभाविक है कि 2003 में वोटर लिस्ट में नाम, आपके पिताजी का नाम तो होगा, आपके पिताजी का 2003 में नाम है, तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? यदि 2003 के बाद पहले यदि आपका पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो स्वाभाविक है ये साबित आप खुद करते हैं कि हम बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ आके बसे हैं, फर्जी दस्तावेज लेके बसे हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है, मेरा वोटर लिस्ट में 2003 में नाम नहीं है और नहीं चढ़ पाया। हम अपने पिताजी का वंशावली हम दे सकते हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, मेरे पिताजी का ऐसा है, मेरे दादा परदादा यहाँ रहा है, तो आपको देने में दिक्कत क्या है? आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो 2003 है ना, तो 2002 में वोटर लिस्ट में तो नाम होगा आपके पिताजी का, आप अपने पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम दिखा दीजिएगा, ये साबित हो जाएगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। लेकिन ऐसे लोग जो 2003 के पहले उनके पिताजी का नाम है ही नहीं और 2003 के पहले आप आके वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेज देकर नाम चढ़ा लिए हैं और अभी जो है सरकार आपके पक्ष में खड़ा है, जिस कारण से एसआर का जो मुद्दा चल रहा है ये एनआरसी का ही छोटा सा रूप है। अब दस्तावेज दिखा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये छोटा सा है, एक नमूना है, लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को ये समर्थन करना चाहिए इसमें, और एसआर पूरे देश में लागू होना चाहिए। इससे साबित हो जाएगा कि आप भारतीय हैं, आपके पिताजी यहाँ जन्मे हैं 2003 में या 2087 में आपके पिताजी यहाँ के निवासी हैं, तो उनका वोटर लिस्ट तो होगा आपके पास, उनके पास राशन कार्ड होगा ही, तो वो दस्तावेज आप सबमिट कीजिएगा, साबित हो जाएगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। आपके पास यदि पिताजी का कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसा कुछ वंशावली नहीं बना पा रहे हैं, वंशावली नहीं दे पा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप फर्जी हैं, आप एक बांग्लादेशी आके यहाँ बसे हुए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस तरह एसआर का लागू करना। संत जी, सबसे बड़ी सवाल है इस एसआईआर को लेकर कि जिस प्रकार से जो है एसआईआर पूरे देश भर में लागू होने जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खलबली बिहार और झारखंड में मचा हुआ है। झारखंड सरकार के मंत्री या झारखंड सरकार का जो है इस मामले में प्रतिक्रिया है कि झारखंड में किसी भी सूरत पर हम एसआईआर लागू होने नहीं देंगे, और बिहार में तो इसको लेकर खलबली मचा हुआ है। लेकिन खास करके क्योंकि बिहार में जो है नवंबर में चुनाव होना है, और बिहार की अगर थोड़ा सा आकलन किया जाए संत जी, तो बिहार में कई ऐसे लोग जो है जो बरसों से वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना करके वो लोग जो है अपना आशियाना बना करके वो लोग रहने को विवश है। लेकिन एसआईआर लागू होने के बाद जो उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज की जो मांग की गई है, अगर वो लोग इतने कम समय में वो दस्तावेज सबमिट करने में या सरकार के समक्ष रखने में अगर सक्षम नहीं होते हैं, तो क्या वो अपना वोट अधिकार से वंचित हो जाएंगे? नहीं, ये एक बड़ी सवाल है। वंचित तो होना असंभव है। दस्तावेज तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन खुद बीएलओ जो है आपके पास पहुंचेगा 2003 का वोटर लिस्ट लेकर और पुराने वोटर लिस्ट लेकर। उसमें आपको दिखना है कि आपका पिताजी का क्या नाम था। 2003 के वोटर लिस्ट में आपको दस्तावेज शो नहीं करना है, और 2003 का वोटर लिस्ट खुद वो बीएलओ आपके घर पहुंच जाएगा लेकर। ये वोटर लिस्ट में आपका पिताजी का नाम क्या था, कितना क्रमांक संख्या, मकान संख्या कितना था, वहाँ से आपको पता खोज निकालेगा। दूसरी बात है कि झुग्गी झोपड़ी और बिहार, झारखंड और बंगाल, तो झारखंड में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को संरक्षण देता है, इसलिए जो है ना एनआरसी लागू होने देगा और ना ही एसआर का विरोध करता है। आप चले जाए बंगाल में भी उन्हीं की अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पे है। ममता दी भी वहाँ भी जो है मैंने एसआर होने नहीं देगा, ना एनआरसी होने देगा। क्यों होने नहीं देगा? इसीलिए उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। बिहार में भी जो हो रहा है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ बहुत मजबूती के साथ एसआर लागू कर रही है और करेगा ही।
पहले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जो आपके क्षेत्र में जो घुसता है, और बिहार, झारखंड, बंगाल, ये तीनों क्षेत्र तो प्रभावित है बांग्लादेशी घुसपैठ का। तो बांग्लादेशी घुसपैठ यदि एंट्री मारता है तो आलीशान मकान में नहीं बनाता है, वो पहले सरकारी ज़मीन कहीं है, रेलवे की कहीं खाली ज़मीन है, यदि सरकारी ज़मीन पे वो आशियाना बनाता है, झुग्गी झोपड़ी बनाता है। झुग्गी झोपड़ी में रहते कुछ दिन के बाद उस पर वो उनके जो नेता है, नेता के माध्यम से घर तैयार करता है और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम तैयार हो जाता है। उसके बाद इंदिरा आवास सारी योजना का लाभ ले पाता है। तो स्वाभाविक है कि जो भी पहले होता है झुग्गी झोपड़ी में ही रहता है, इसलिए झुग्गी झोपड़ी के लोगों को ही जांच पड़ताल हो रही है। क्या लगता है संत जी, अगर हम बिहार के अलावा अगर झारखंड की बात करते हैं तो संथाल परगना का जो इलाका है, घुसपैठ को लेकर हमेशा ये इलाका चर्चा में रहा है। घुसपैठ को लेकर इस इलाके के मुद्दा, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, वहाँ भी उठते रहा है। अगर झारखंड में एसआईआर अगर लागू होता है तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है उसका किला झारखंड के संथाल परगना है, संथाल परगना राजनीति का मुख्य द्वार भी कहा जाता है, तो सरकार का ये किला जो है एसआईआर लागू होने के बाद ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि उसको वोट बैंक की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। तो हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सीधा सीधी ये जो मुद्दा है जड़ से खत्म कर दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा था राम मंदिर, विपक्ष को लग रहा था कि मुद्दा है, अब तो राम मंदिर बन गया है तो मुद्दा तो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब विपक्ष है जो हल्ला कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। यदि मुद्दा है तो विपक्ष जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और ममता दी भी बंगाल में वहाँ उनकी सरकार है, तो ये मुद्दा जड़ से खत्म कर दीजिए। छोटी सी एनआरसी करके और देख लीजिए कि कौन भारतीय है, कौन सा लोग यहाँ, कितने लोग बसे हैं, करवाने में क्या दिक्कत है। जनगणना होना है, जनगणने में करवा लीजिए, या फिर अभी चुनाव होना है, मैंने नगर पंचायत का चुनाव होना है झारखंड में। ये चुनाव के दरमियान शहरों का जो नगर पालिका का जो चुनाव होगा, उसी में एक एसआर का रूप में एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक पॉइंट देकर कर लिया जाए ना, तो उसमें पता चल जाएगा। जैसे अब पता चल जाएगा कि ये एनआरसी जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ है या नहीं है, उससे सब जाहिर हो जाएगा, तो मुद्दे ना खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष को ये कर देना चाहिए था, एनआरसी लागू समर्थन कर देना चाहिए था, ताकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ आज से 87 से लोगों को जेहन में जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा है या नहीं है, बीजेपी का मुद्दा गायब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इनको मुद्दा बनाए रखना चाहता है, इस पर काम करना नहीं चाहता है। एनआरसी लागू करने में क्या दिक्कत है, एनआरसी लागू करके कर दिया जाए, देख पते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरे झारखंड में दिक्कत है तो पूरे संथाल परगना क्षेत्र में करवा लीजिए। संथाल परगना ये दिक्कत है तो साहेबगंज और पाकुड़ करके दिखा लीजिए, 2 जिला कर लीजिए, 2 जिला से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कितना अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ आके बसा हुआ है। मेरा अंतिम सवाल है संत जी, आखिर एनआरसी और एसआईआर के नाम पर कांग्रेस क्यों भड़क जाती है? आखिर इतना डर क्यों है? क्यों सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की बात करती है? जब जब एनआरसी लागू होने का बात होता है, जब जब एसआईआर होने का बात होता है, एसआईआर तो हालांकि लागू होने वाला है, इससे पहले भी जो है कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्यों? आखिर वो समर्थन क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है समाज में जाने के लिए। अभी देखा जाए संविधान का एक बुक लेकर जो है संविधान यात्रा निकाला था कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने। तो किस संविधान की बात करता है? निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक पद है और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है, तो वो जो कर रहा है तो उन्हीं के अनुरूप उनको समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब संविधान के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। संविधान निर्वाचन आयोग जो काम कर रही है किसी एक दल के रूप में नहीं काम करती है। यदि एक दल के रूप में करता तो पार्टी विशेष पे एक पक्षीय का काम होता है, मनमाना तरीके से होता है। लेकिन जब कभी जरूरत होता है निर्वाचन आयोग को, तो हर दल हर पार्टी को बुलाया जाता है और बुलाकर काम करता है, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करता है।
सर्वदलीय काम करता है। लेकिन संजय जी, देश के बड़े नेता कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उसका बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली है और वो उनके इशारे पर काम करती है। आप ये बताइए, अभी ईवीएम हैक नहीं हो रहा है क्या? उस समय जब चुनाव में जो है मैंने भाजपा के प्रचंड रूप से वोट आया, मत और सांसद आया, जीत हासिल हुआ, तो एक मुद्दा बनाया, जब समाज में एक माहौल तैयार किया कि ये ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। इस बार जिस प्रकार हुआ है, इस बार कहीं भी चर्चा नहीं हुई है ईवीएम हैक का। इस बार वोट चोरी नहीं हुआ क्या? लोगों को, जनता को बुड़बक बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का, बरगलाने का काम कर रहा है। आप देखे होंगे मैंने किस प्रकार जो है एक महिला को जो है मैंने वोट जो है चोरी के नाम पे अपने मंच में लाया था। अब बताया गया था कि तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, आपको जब वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बाद में वही महिला फिर कहती है कि हमको राहुल गांधी के द्वारा बोला गया था, उनके कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, चलना है वहाँ पे, आपको बयान देना है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया है। लेकिन बाद में फिर वही बीएलओ जो बोल रहा है कि आप तुम्हारा नाम है। तो कहीं ना कहीं झूठ बरगला कर, जनता को बरगला कर जो है वो समाज में एक मैसेज, एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है और जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहा है। जनता सब जान रही है, सजग है, और आने वाले समय में बिहार विधानसभा जो होना है उसमें मुक्ति खानी पड़ेगी। कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें संख्या नहीं जुट रहा है, जिस कारण से एक हवा बना रहा है वोट चोर, वोट चोर। अरे वोट चोर तो खुद वो करते थे पहले। डब्बा जब मत में होता था ना, तो कांग्रेस के पार्टी के लोग जो है मत का पेटी चोरी करके ले भाग जाते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेता था। और आज खुद कर रहा उल्टा चोर कोतवाल कर डांटे। क्या लगता है संत जी, हिंदू धर्म रक्षा मंच एसआईआर को कितना समर्थन करती है? देखिए, हम लोग पूरा खुली तरीके से उनको समर्थन देते हैं और सपोर्ट करते हैं। हमने पूर्व में भी लिखा था और अभी भी हम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जो ला रहे हैं एसआर, और निर्वाचन आयोग जो एसआर लागू कर रहे हैं पूरे 10 दिसंबर से जो पूरा लागू करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये पूरे झारखंड में और बंगाल में लागू करे, इसी के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एसआर लागू हो। आज जो है खास करके एसआईआर को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में हलचल मचा हुआ है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि आखिर एसआईआर लागू होने से देश में किस प्रकार से ये इफेक्टेड होगा, खास करके बिहार और झारखंड में इस एसआईआर लागू होने से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इसी प्रकार का लेटेस्ट डिबेट देखने के लिए आप जो है ZTV भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि खबरों का लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। आप जो है मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।